अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी चैनल के ऊपर खुशामदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ये अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल स्पीशीज। The first one is atom, the smallest unit of an element that retains the chemical properties of that element. जैसा कि हर चीज़ का एक बेसिक यूनिट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो इसी तरह एलिमेंट का जो बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि उस पूरे एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसको हम कहते हैं एटम। It consists of a nucleus containing protons and neutrons surrounded by electrons in various energy levels. इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये क्या है? जो आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, क्या हैं ये? एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इसकी वजह से क्या है? आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एग्जाम्पल, a hydrogen atom consists of one proton in its nucleus and one electron in the surrounding shell. अब जो हाइड्रोजन है उसका टॉपिक नंबर 1 है, मीन्स कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? जो है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन। एग्जाम्पल, a hydrogen atom consists of one proton in its nucleus and one electron in the surrounding shell. जो हाइड्रोजन है उसके न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन है और उसके जो सराउंडिंग शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। The next one is ion, an atom or molecule that has gained or lost one or more electrons, giving it a positive or negative charge. अब एटम या मॉलिक्यूल जो कि गेन या लॉस कर ले एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जिसकी बदौलत उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। एग्जाम्पल, अ सोडियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम अपने शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? सोडियम आयन बन जाएगा। और सोडियम आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na+ के साथ। द नेक्स्ट इज कैटायन, a positively charged ion which has more protons than electrons. ऐसा आयन जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस आयन को हम कहते हैं कैटायन। और इसका जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। एग्जाम्पल, अ कैल्शियम आयन Ca2+ इज अ कैटायन फॉर्म व्हेन कैल्शियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब कैल्शियम अपने शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा तो बन जाएगा कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन को हम कैसे लिखते हैं? Ca+2 के साथ। Next is anion, a negatively charged ion which has more electrons than protons. ऐसा आयन जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो, वो क्या होगा? एनाइन होगा। और एनाइन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोराइड आयन Cl- इज एन आयन फॉर्म व्हेन अ क्लोरीन एटम्स गेन 1 इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो हमारे पास बन जाएगा क्लोराइड आयन। मॉलिक्यूलर आयन, a molecule that has been ionized by the loss or gain of an electron resulting in a charged species. अब जो मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया है बाय गेनिंग और लॉसिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिससे हमारे पास चार्ज स्पीशीज बन जाए उस मॉलिक्यूल की, वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर आयन। एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर आयन ऑफ मीथेन CH4 कैन बी CH4+ फॉर्म्ड व्हेन मीथेन लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन। जब मीथेन अपने शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो बन जाएगा मीथेन मॉलिक्यूलर आयन और उसको हम लिखते हैं CH4+ के साथ। फ्री रेडिकल, a molecule or atom that has an unpaired electron making it highly reactive. ऐसा मॉलिक्यूल या एटम जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, वो हाईली रिएक्टिव हो जाए, उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल, द हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH
dot is a free radical with an unpaired electron on the oxygen atom. अब जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है उसके अंदर आप देखोगे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी इनहेंस हो जाती है. फ्री रेडिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डॉट सिंबल. Now difference between ion and free radical. Definition, charge, formation, stability and example. Talking about definition, ion क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल विद नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज. जब भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो बना देगा हमारे पास एटॉमिक या मॉलिक्यूलर आयन. फ्री रेडिकल, एटम और मॉलिक्यूल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जब एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो हमारे पास बना देगा फ्री रेडिकल. चार्ज, आयन कैन बी पॉजिटिव जिसको हम कैटायन कहते हैं या नेगेटिव जिसको हम एनायन कहते हैं, जबकि फ्री रेडिकल कैन बी न्यूट्रल और चार्ज्ड. फॉर्मेशन, आयन is formed by gaining or losing of an electrons, जबकि फ्री रेडिकल्स किस तरह फॉर्म होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, redox reaction. Now stability, ions are generally stable in charged state. आयन जो है वो चार्ज स्टेट पे जो है वो स्टेबल होते हैं और फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फ्री रेडिकल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनके हाईली रिएक्टिव होने की वजह क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एग्जाम्पल Na+ जिसको हम सोडियम आयन कहते हैं और फ्री रेडिकल के लिए OH डॉट हाइड्रोक्सिल रेडिकल. Now representative particles of elements and compounds. The smallest unit in which elements and compound exist while retaining their chemical properties. For elements, the representative particles can be atom, molecules or ions. Elements के लिए आपके जो representative particles हैं वो या तो atom होगा या molecule होगा या फिर ion होगा. For compounds, they can be molecules, formula units और ion. और अगर आपके पास compound है तो उनका representative particle molecule हो सकता है, formula unit हो सकता है या फिर ion हो सकते हैं. Example, elements. For helium, the representative particle is an atom. अगर आप helium की बात करोगे तो helium के लिए representative particle क्या है, atom. Compound. For water, the representative particle is a molecule. Water जो कि एक molecule है उसके लिए representative particle क्या है, molecule. Now talking about monoatomic molecule. A molecule consisting of a single atom. ऐसा molecule जो कि consist करे single atom के ऊपर उसको हम कहते हैं monoatomic molecule. This term is typically used for noble gases. और monoatomic molecule जो है वो जो term है वो use होती है generally for noble gases. Example, argon is a monoatomic molecule because it exists as a single atom in nature. अब argon जो है वो नेचर के अंदर एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से इसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखा गया है. Now polyatomic molecule. A molecule consisting of two or more atoms bonded together. जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में बॉन्ड बना लें तो उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा polyatomic molecule. Example, sulfur dioxide is a polyatomic molecule consisting of one sulfur atom and two oxygen atom. अब सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है, आपको सल्फर का एक एटम नजर आएगा और दो ऑक्सीजन के एटम नजर आएंगे. तो अब ये दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं जो कि कंबाइन हुए हैं, बॉन्ड बनाया उन्होंने, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं polyatomic molecule. Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to the friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which will be uploaded in future. Until next video, take care. Allah Hafiz.